मुझे तुम्हारे घर के माहौल के बारे में सोच के बहुत डर लगता है। क्यों? ऐसा लगता है वहाँ हर एक आदमी दूसरे पर शक करता है, जैसे हमारी भी कोई जासूसी कर रहा है। अगर कभी कोई हमारे बीच आया तो मैं संभाल लूंगा। तो जो तुम गोकुल के बारे में बोल रहे हो, अगर वो सच है तो आगे चल के प्रॉब्लम बन सकता है। बन सकता है, लेकिन हर प्रॉब्लम का सलूशन भी तो होता है। प्रणाम सरकार। हो सकता है रिश्ते में आप मेरे दादा हैं, लेकिन आप मेरे लिए हमेशा सरकारी थे और सरकारी रहेंगे। आप जानते हैं मां को मेरा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैंने तय कर लिया है, अगर मेरी जिंदगी है तो सिर्फ आपके साथ है। अगर आपकी इजाजत हो तो। गोकुल, मैं रमन, मेरे खास, सबसे खास। मैं जानता हूं शंकर चाचा को किन हालात में पापा को मारना पड़ा। कुछ माँ ने बताया, कुछ बाहर वालों ने, और उससे काफी किस्से सुन रखे हैं आपके बारे में। सब कुछ सुनने के बाद मुझे लगा आपने जो कुछ भी किया है सही किया है। अनु, जिस बेरहमी से तुम्हारे पापा श्रीराम को सरकार ने मारा है, मैं समझ सकता हूँ तुम कितना तड़प रही हो उस सरकार को मारने को। और ये भी सच है कि अगर हमने इस सरकार को तबाह नहीं किया तो वो हमें कर देगा। जैसे तुम्हारे पापा श्रीराम, वैसा ही मुझे मत समझो। तुम्हें कैसे भी करके सरकार के घर में घुसना पड़ेगा और अंदर से ही उसे खत्म करना पड़ेगा। सरकार नहीं चाहते कि मैं कहीं भी बाहर अकेला निकलूं। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हाँ तो ठीक है ना, तुम मत निकलना बाहर, मैं आ जाऊंगी तुमसे घर पर मिलने, और शायद सरकार से भी मिल सकूंगी।
मैं आऊंगा तुमसे मिलने। वैसे भी अभी सब टेंशन में है और तुम्हें लेके सही वक्त पे तुम्हें मिलवाऊंगा सरकार से। ओके? सिर्फ इतना ही कहूंगी, सुभाष नागरे इसके लिए जिम्मेदार है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसने भी ये करवाया है, ये यहाँ तक रुकेगा नहीं। अभी तो शुरुआत है, आगे भी बहुत कुछ करेगा। तुम दोनों नायक के पास जाओ और पता लगाओ कि इसके पीछे कौन हो सकता है। सरकार, मैं जानता हूं आप मानेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस सब के पीछे किसका हाथ है। गोकुल। मेरे पास पक्की इंफॉर्मेशन है, इसके पीछे गोकुल का ही हाथ है। काय बोलते तुम? ये सब इसलिए किया जा रहा है कि आपको बदनाम किया जा सके। दिख नहीं रहा आपको? और सिर्फ इतना ही नहीं है, वो आपकी जानकारी के बिना बाहर अपना खुद का ग्रुप बना रहा है। मैं जानता हूं। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूं। गोकुल आपके इतने सालों का वफादार है, और शायद शंकर चाचा के अलावा इतना भरोसा आपने आज तक किसी पे नहीं किया होगा। लेकिन सरकार, आपको मेरी किसी भी बात पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं मैं साबित कर सकता हूं। मैं साबित कर सकता हूं कि आपका गोकुल यह है उसकी सच्चाई। सरकार के बाद हम तुमको सरकार बना देंगे। वो इसलिए क्योंकि हमको उस पोजीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको उस आदमी से प्रॉब्लम है जो इस वक्त उस पोजीशन पर बैठा है। सरकार। सच है सरकार, आपने जो देखा वो सच है, लेकिन आधा सच है सरकार। मैं गांधी से मिलने नहीं गया था, वो लोग मुझे उठाकर लेकर गए थे। मैंने रमन से इस बारे में बात की थी और हमने तय किया कि आपको नहीं बताएंगे। बताता भी तो आप विश्वास नहीं करते कि आपका एक अपना उनके साथ मिलकर आपको हटाने का प्लान बना रहा है। सरकार, ये गांधी, गोरख, ये लोग सब कठपुतलियां हैं, मोहरे हैं इस खेल की। असली खिलाड़ी तो वो सरकार, वो शिवाजी सरकार, शिवाजी। मैं जानता हूं आप अब भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। वो आपका खून है, मैं बार वाला, पराया।
लेकिन आप सोचिए, गोरख के साथ सौदा किया था ना उसने, क्या हुआ? पलट गया ना। मैंने बोला था पहले ही आपको। और पूछिए, पूछिए रमन से। पक्की खबर मिली है कि देशपांडे की हत्या में उसी का हाथ है, उसी के कहने पर किया गया है। सरकार, मैंने आपके लिए मेरा सब कुछ छोड़ दिया। इतने सालों से 1 रुपया लिए बिना आपकी सेवा की। दूसरे ग्रुप से इंफॉर्मेशन लिया, वो भी आपकी हिफाजत के लिए। और आपने मुझ पे शक किया क्योंकि वो आपका अपना है, मैं पराया। नहीं है सरकार, वो आपका अपना नहीं है। वो अगर यहां आया है तो सिर्फ और सिर्फ आपको तोड़ने के लिए, अपने बाप के खून का बदला लेने आया है वो। और वो लड़की, उसकी दोस्त अन्नू, श्रीराम की बेटी। सरकार, श्रीराम एक जमाने में गांधी का पार्टनर हुआ करता था।